हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के इस वीडियो में रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर को लेकर मैं बात करने वाला हूं कि एक रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हम उसे बना सकते हैं। इस पे मुझे पहले भी एक बार कमेंट आया था, तो मैंने उस टाइम पे उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, पर आज हम इस वीडियो में हम जितना हो सके डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर हम कैसे बना सकते हैं। और अगर आप भी रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हो तो आप भी इस वीडियो को एंड तक एक बार ज़रूर देखना, ताकि आपको भी ये समझ में आ सके रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर में हमें वो क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ स्किन टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए। ये HB पेंसिल 2B 4B और 6B का पेंसिल मैं इस्तेमाल करूँगा शेडिंग करने के लिए। उस बीच में हमें बार बार ब्लेंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं एक कॉटन बड इस्तेमाल करने वाला हूँ। ऑप्शनल में मैंने ये नीडेबल इरेज़र को रखा है और 2 टूल, और ये है जो एक मोनो इरेज़र है और एक ये मैकेनिकल पेंसिल है। तो ये सारे टूल्स मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो इस जगह पे मैं एक और चीज़ दिखा सकता हूँ कि उस जगह आप कोई सिंपल सा HB पेंसिल को लेकर आप यूज़ कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि उसका जो नोक हो वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकीला होना चाहिए। और अगर आपके पास मोनो इरेज़र भी नहीं है तो आप रबर के छोटे छोटे स्लाइस काट के आप माइन्यूट डिटेलिंग कर सकते हो, बट अगर हो सके तो आप एफ़र्ट करने की कोशिश करना मोनो इरेज़र को, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एफ़र्ट उसमें लगा पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं रेफरेंस पिक्चर कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ब्रूस ली का रेफरेंस पिक्चर है जो मैंने पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड किया हुआ था। मैं जूम करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना सारा डॉट्स है, कितने सारे वाइट वाइट स्पॉट्स दिख रहे होंगे। तो यही जो चीज़ है, यही थोड़ा सा मतलब हमेशा डिफ़िकल्टी फील होता है कि ये हम कैसे मतलब करें। एक्चुअली ये जो चीज़ है ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, पर सबसे पहले हमें क्या है कि हम सबसे पहले रेफरेंस पिक्चर में जो वैल्यूज़ है वो हमें अचीव करना है। मैं रेफरेंस पिक्चर को मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप चाहो तो देख लेना। तो सबसे पहले हम HB से स्टार्ट करेंगे और हमें एकदम से शुरुआत में मतलब कोई भी डार्क से डार्क पेंसिल हमें शुरुआत में नहीं लेना है, हमें एकदम से लाइट से ही सबसे पहले शुरुआत करनी है। अगर हम एकदम से डार्क में जाएंगे, मतलब अगर हमने 4B या 6B से अगर हमने स्टार्ट किया तो आई थिंक वो वैल्यूज़ बाद में ब्लेंड करने के बाद बढ़ जाते हैं, तो वो बाद में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो हमें एकदम से लाइट से ही पहले स्टार्ट करना है। रियलिस्टिक ड्राइंग में एक चीज़ ये होती है कि हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम देना पड़ता है, और उसमें जो कुछ भी हमें करना होता है सब कुछ एकदम से फ़ोटो के जैसा एज इट इज़ हमें दिखाना होता है, और उसके लिए ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला मतलब हमें काम लगता है। और मैं हाइपर रियलिस्टिक या रियलिस्टिक ड्राइंग मैं ज़्यादा बनाता नहीं, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम होता भी नहीं है। मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टिक टाइप में ही मतलब काम करने में मुझे मज़ा आता है, और उसी में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आप जैसा देख सकते हैं कि मैं एकदम से लाइटली प्रेशर के साथ मैं चला रहा हूँ। और एक छोटी सी एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने अभी तक मतलब अपने एक्सपीरियंस में अभी तक जो कुछ भी मैंने देखा है ये रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने वालों के काम को लेकर, उनके रियलिस्टिक ड्राइंग मतलब पूरी तरह से अचीव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका सबसे जो बड़ा मिस्टेक होता है वो उनके अपने मेन बेस में ही होता है। और मेन बेस क्या हो, वो है स्केचिंग का पार्ट। अब एक बात ध्यान देना कि स्केचिंग में अगर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा दबा के प्रेशर के साथ पेंसिल चला रहे हो, तो वो किसी भी हाल में वो आपके ड्राइंग में मतलब 3D वाला फील ला ही नहीं सकता। वो बाद में एक्चुअल में किसी न किसी पॉइंट में जाके वो आपको फ्लैट सा ही मतलब ड्राइंग को फील कराएगा, यानी वो 2D वाला ही फील देगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए स्केच कर रहे हो तो स्केच जो है वो एकदम से मतलब लाइटली प्रेशर के साथ होना चाहिए, यानी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब दबा के नहीं चलाना है आपको पेंसिल। ओवर प्रेशराइज करके अगर आप चलाओगे तो वो लास्ट में वो निशान छोड़ देगा पेपर में, और उसी के वजह से आपके सारे मेहनत में पानी फिर जाएगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा दबा के पेंसिल को नहीं चलाना है। जितना लाइटली प्रेशर के साथ आप चला सकते हो पेंसिल को, उतना ही हमें चलाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ हद तक मैंने शेड कर लिया है HB और 2B से। अब मैं ब्लेंड कर लेता हूँ इसे। अगर आप ब्लेंडिंग के लिए किसी और टूल के साथ अगर कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी टूल यूज़ कर सकते हो। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा ये कॉटन बड के साथ ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। बट एक और बात ये भी ध्यान में रखना कि ब्लेंडिंग करते वक्त ज़्यादा एकदम से प्रेशर नहीं दे देना है, आराम से ही करना है। सब कुछ धीरे धीरे एकदम पेशेंसफुली हमें करना है। और यहाँ पे जितना भी खेल है सब कुछ सब लाइट एंड शेड का है। ये ब्लेंड हो गया। अब हमें और थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए, तो अब हम और थोड़ा सा डार्कनेस अचीव करने के लिए हम 4B का पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। अभी एक चीज़ ये क्या है कि जितने भी मतलब लोगों को मैं देखता हूँ कि वो जो भी बनाने की कोशिश करते हैं, पहले तो मतलब स्केचिंग का मतलब अभी मतलब दुनिया भर के मतलब यूट्यूब में वीडियोस भरे पड़े हैं तो लोग देखते हैं, पर उनका क्या होता है कि वो रियलिस्टिक की तरफ ज़्यादा इसलिए भागते हैं क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, और उसी के तरफ भागते भागते मतलब वो इतना ज़्यादा भटक जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारा स्केचिंग का जो मेन बेस है या मेन पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब जिससे एक्चुअल किसी भी आर्ट की एक शुरुआत होती है, उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया हुआ होता है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि स्केचिंग के पार्ट को सबसे ज़्यादा पहले मजबूत करो। अगर मैं एक बात पूछूँ आपसे कि पहले क्या इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 की गिनती आना या फिर पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन या फिर डिवाइड का आना, वो सीखना। जाहिर सी बात है कि पहले 1 2 3 की गिनती आना ज़रूरी है, तभी आप जोड़ घटाव गुणाकार भागाकार कर पाओगे। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आपको सबसे पहले अपना मेन बेस यानी कि स्केचिंग का पार्ट, जहाँ से किसी भी ड्राइंग की एक शुरुआत होती है, वो हमें मजबूत करना है। अगर वो मजबूत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप आगे भी डगमगाओगे, आगे भी आप कुछ भी सही से मतलब नहीं कर पाओगे, वो रॉन्ग डायरेक्शन में आप जा रहे होंगे। तो सबसे पहले अपने मेन बेस को यानी स्केचिंग के पार्ट को जितना इम्पोर्टेंस दे सकते हो, जितना उसे इम्प्रूव कर सकते हो, निखार सकते हो, उससे सबसे पहले निखारना है। ये रियलिस्टिक ड्राइंग की तरफ मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करो, उसे छोड़ दो, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखो कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले मतलब अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि स्केचिंग का पार्ट अगर आप नहीं जानते हो तो समझ लो कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं सीखा है। स्केचिंग में अगर अच्छे से मास्टरी नहीं की है आपने, आपको अच्छे से नहीं आता स्केच करना, तो फिर अभी भी आप बहुत ही मतलब सच कहूँ तो बहुत ही कच्चे खिलाड़ी हो मतलब अभी भी। तो वो बात आपको समझनी होगी कि मुझे पहले स्केचिंग का पार्ट ही सबसे ज़्यादा उसमें मास्टरी करनी है, उसके बाद फिर उसके आगे मुझे किसी रियलिस्टिक ड्राइंग की और या फिर उससे ज़्यादा कुछ एडवांस कुछ ट्राई करना है। खैर बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान दे दिया। खैर तो यहाँ पे मैंने शेड कर लिया है। अब मैं सबसे ज़्यादा डार्कनेस वाला 6B से मैं शेड कर रहा हूँ, और मैं ये ब्रूसली का एक्चुअली मैं चीक यानी उसका गाल को मैं का जो टेक्सचर है वो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा सिंपली हम हमेशा शेडिंग के लिए जैसा ब्लेंडिंग में हम वैल्यूज़ को ऑप्ट करते हैं शुरुआत में, वैसे ही हमें इसमें ऑप्ट करना है सिंपली। इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है स्किन टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए। सेम टू सेम बस वही वैल्यूज़ हमें ऑप्ट कर लेने हैं पहले, उसके बाद फिर मेन जो पार्ट है यानी कि हाईलाइट क्रिएट करना, वो वाइट स्पॉट्स क्रिएट करना, वो जब हम लास्ट में क्रिएट करेंगे तब वो अपने आप एक रियलिस्टिक सा फील आ जाएगा। और ये बीच बीच में हमें कंटिन्यूसली ब्लेंड भी करते रहना है। ये ब्लेंड हो गया। अब मैं ब्लैक
ब्लैक सा जो स्पॉट चीक मतलब गाल में है, उसे करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल में लूँगा और छोटे छोटे एकदम से छोटे छोटे हमें स्पॉट्स हमें क्रिएट करने हैं और इसी से ही जो है मतलब एक रियलिस्टिक वाला फील आएगा धीरे धीरे। और ये काम जितना ज़्यादा आराम के साथ आप कर सकते हो उतना ज़्यादा आराम से करना, इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा से मतलब मैं बोलता आया हूँ कि हड़बड़ाहट हमेशा आपके काम को बिगाड़ता है, इसीलिए पेशेंसफुली ही हमें सब कुछ करना है। अगर तेज़ी दिखाना है तो वो आप पढ़ाई में दिखा सकते हो, पर आर्ट में आपको पेशेंसफुली बहुत धीरे धीरे स्लोली आपको वर्क करना पड़ता है। ये मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ और हमेशा बोलूँगा। बस आप लोग समझने की कोशिश करो कि हमें स्लोली वर्क करना है, क्योंकि अभी भी मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने ये सिखाया है वो लोग अभी भी वो स्पीड मैच नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब एकदम से लास्ट एंड फाइनल रिज़ल्ट पाने के चक्कर में इतना हड़बड़ाहट में आ जाते हैं कि वो सोचते ही नहीं कि किस स्पीड से वो भाग रहे हैं। तो भागना नहीं है, धीरे धीरे आराम से सब कुछ करना है। तो ये छोटे छोटे स्पॉट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा और बाकी है। तो यहाँ जो भी ब्लैक सा स्पॉट्स क्रिएट करना था मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं वाइट हाइलाइट्स को मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए अगर आप चाहो तो नीडेबल इरेज़र को भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लगता है मोनो इरेज़र से बेटर टूल अभी और कोई दूसरा टूल हो नहीं सकता। तो अगर आप एफर्ट कर सकते हो मोनो इरेज़र तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर छोटे छोटे रबर के स्लाइस काट के भी आप ट्राई मार सकते हो। और हमें जो ब्लैक या वाइट स्पॉट जो है ये एकदम से इसके आसपास में हमें को ये क्रिएट करना है, ताकि वो एक जो मतलब जैसा मतलब हमें बस सिमिलैरिटी मतलब बोलो तो क्रिएट करनी है कि बस उससे मिलती जुलती सी हमें सिमिलैरिटी क्रिएट कर देनी कि बस वो लगे कि हाँ ये एज इट इज़ एकदम से फ़ोटो के जैसा ही ये दिखने में लग रहा है। आई थिंक उतना बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैं स्टार्टिंग में अभी वो बहुत ज़्यादा बेटर मैं करके नहीं दिखा सका हूँ, लेकिन प्रोसेस जो भी है यही है और इसी प्रोसेस से आपको करना है। और मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आप शुरुआत में एकदम लाइट से लाइट प्रेशर देकर शेड करना, जैसे हम यूजुअली हमेशा करते हैं उसी तरह ही हमें प्रेशर दे के शेड करना, ब्लेंडिंग करनी है जैसा हम हमेशा करते हैं उसी तरह से करने के बाद लास्ट में जो करना है वो ब्लैक और वाइट स्पॉट को उसके एकदम से भाई बीच में छोटे छोटे हमें क्रिएट करना है। मोनो इरेज़र एकदम से नोकीला नोक वाला किसी पेंसिल से, अब वो चाहे आप मैकेनिकल पेंसिल से करो या HB पेंसिल से, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको करना यही है। पहले लाइट से एकदम डार्क तक शेड करना, वही वैल्यूज़ अचीव करने हैं आपको जो रेफरेंस फ़ोटो के अंदर है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको वो वैल्यूज़ अचीव कर लेने के बाद मोनो इरेज़र से वाइट स्पॉट क्रिएट करने हैं और वो मैकेनिकल या HB पेंसिल से आपको ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट करने हैं। तो इससे एक जो है कि मतलब जैसा आप देख सकते हैं वो रियलिस्टिक फील आने लगेगा, और उसके बाद आप रियलिस्टिक ड्राइंग जैसा आप चाहो वैसे आप बना सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो लाने की, और हाँ आगे मैं कोशिश करूँगा कि स्केचिंग से रिलेटेड मैं वीडियो ला सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्केचिंग में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो स्केचिंग को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उस पर मैं बताऊँगा। अगर आप वो वीडियो भी मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। आई एम अभिषेक साइनिंग आउट, बाय बाय।